सर वेदांता की बात करें तो आज वेदांता की 4 अदर कंपनीज जो हैं लिस्ट हुई हैं। आपका व्यू सर वेदांता को लेकर के क्या बन रहा है? क्या लॉन्ग टर्म स्टोरी के लिए करंट लेवल पे अच्छा लग रहा है वेदांता? जी जी, आपको याद हो हमने पहले भी बात की थी वेदांता के बारे हुँ, में, काफी अच्छा लग रहा है। डीमार्ट के पहले भी मैंने बोला था कि इसको ले लेना चाहिए। अब क्या हुआ, डीमार्ट से पहले लिया तो आपको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? अगर आप टोटल कैलकुलेट हुँ, करोगे, डीमार्ट हुआ 750 के रुपए के करीब। जी। आज के दिन पे सारा स्टॉक आप ऐड कर लो हुँ, तो आपको दिखेगा 950 960 रुपए, मतलब ऑलरेडी 30% का रिटर्न आ गया कुछ नहीं करके। हुँ, आप टोटल ऐड कर लीजिए, वेदांता प्लस वेदांता एल्युमिनियम प्लस आप बाकी 3 कंपनीज को ऐड करें तो आप देखोगे हुँ, 950 960 रुपए का भाव घट रहा है। और जिस दिन डिमर्ज हुआ था वो 740 750 रुपए था। हुँ, तो कुछ नहीं करके आपको 20% का मिल गया। तो यही बात है जो आपको थोड़ा सा वो रिसर्च थोड़ी करनी पड़ती है। वैल्यू अनलॉकिंग हुई है, बट मुझे लगता है एल्युमिनियम जो बिजनेस है इनका वो काफी अच्छा कर सकता है आने वाले टाइम पे। बट आज के दिन पे डेटा ज्यादा अवेलेबल नहीं है चार्ट पे, हुँ, क्योंकि आज हुँ, ही हुँ, आया है। हुँ, और जी। फंडामेंटल्स भी 10 15 दिन लग जाएंगे सिस्टम पे पूरा अपलोड होने में। तो उसके बाद ज्यादा अच्छी तरह से बात कर पाएंगे। बट अभी के लिए वेदांता तो अच्छा लगता ही है, बट वेदांता की आदि दूसरी कंपनीज में मुझे एल्युमिनियम बहुत अच्छा लग रहा है। बट लेने का आज अब रिकमेंड जिसके पास है वो होल्ड करे। आज रिकमेंडेशन इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि डेटा नहीं है अवेलेबल। डेटा एक बार आ जाए तो बात करेंगे। पर ऑलरेडी 30% ऊपर हो चुका है, 20 30% ऊपर हो गया है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर मेटल स्पेस में कुछ और बात कर लेते हैं। टाटा स्टील की अगर हम बात करें सर, इसको लेकर के आपका व्यू क्या रहेगा? क्या शॉर्ट टर्म, मिड टर्म के लिए कोई अपॉर्चुनिटी आपको टाटा स्टील में नज़र आ रही है? 198 के लेवल पर कामकाज कर रही जी जी, टाटा स्टील मुझे काफी अच्छा लग रहा है। सेल्स सेक्टर ही मुझे अच्छा लग रहा है। आपको जब क्वार्टरली नेक्स्ट क्वार्टर अपडेट आएगा तो आप थोड़ा है। सा, अब मेरी बात को याद रखिएगा या लिख के रखिएगा, स्ट्रीट एस्टिमेट से ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएंगे। नॉट ओनली टाटा स्टील, जितनी भी स्टील कंपनीज है, टाटा स्टील, सेल और जिंदल स्टील, ये 3 हमारे टॉप पिक में है। हुँ, मुझे लगता है सारे कंपनीज में रिजल्ट काफी अच्छे आने वाले हैं। इंडिया में ग्रोथ स्टोरी अब स्टार्ट होगा हुँ, वापिस, और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। वहां पर हुँ, स्टील का जो खपत है बहुत ज्यादा रहेगा। तो मेरे हिसाब से हुँ। तीनों कंपनीज को नजर रखनी चाहिए। कभी कोई अच्छा चलेगा, कभी कोई अच्छा चलेगा, बट तीनों कंपनी अच्छा करेंगे। चलिए ठीक है। यहाँ पर एमटीएआर जब भी बात होती है हमेशा बढ़त के साथ चलता हुआ नज़र आता है, आपकी रिकमेंडेशन में भी रहा है। सर, चालू रहेगा इसका ट्रेंड, इसी तरीके से बढ़ता हुआ नज़र ही आएगा या फिर बीच में कहीं पर जो है कुछ ब्रेक लगने की आप चार्ट पे कैसा लग रहा है आपको एमटीआर टेक का? आप नया बाइंग नहीं बैठ रहा। हमने 4,000 हुँ, के लेवल पे आपके चैनल पे, दूसरे चैनल पे 2700 या 1500 1700 के लेवल से भी बात की है। बट आज के दिन जो वैल्यूएशन है हुँ, ये जस्टिफाइड है। मैं क्योंकि आपको 200 300 का वैल्यूएशन दिखेगा, बट मैं फ्यूचर ग्रोथ को प्रेडिक्ट करके बात कर रहा हूँ, तो अभी भी 70 80 के मल्टीपल में स्टॉक चल रहा है। थोड़ा सा हुँ, कैलकुलेशन, हमारे कैलकुलेशन अलग हो सकते हैं लोगों से। ये हुँ, मैं डिस्क्लेमर जरूर दे दूं, क्योंकि आप जब खोल के देखोगे वो 300 का मल्टीपल दिखेगा आप लोगों को। बट हुँ। क्या 7,500 8,000 में नया लेना चाहिए? तो इस भाव में लेना थोड़ा सा रिक्स बन जाएगा। तो नया नहीं लेना है। 6500 का अभी जो रिसेंट लो है वो आपका स्टॉप लॉस होगा। उस पर लगा के आप इसको होल्ड रखें जब तक मोमेंटम जारी है, तब तक रखें। वापिस 8 8,500 हो जाए तो आपका जो स्टॉप लॉस बढ़ा के 7200 7300 हो जाएगा। अभी हम होल्ड है, चलिए, बट नया बाई हम नहीं बोल रहे। चलिए एमटीएआर टेक, बहुत सारे लोगों का इसको लेकर के सवाल भी आता है कि देखिए लगातार बढ़त तो देखने को मिल रही है, तो आगे क्या ट्रेंड रहेगा? जवाब आपको मिल चुका है, अब आपके बाकी सवालों की तरफ बढ़ लेते हैं, व्यूअर्स के क्वेश्चंस की इसमें तरफ एक लाइन बढ़े ऐड और कर दूंगा मैम। हाँ, जी। एक्चुअली क्या होता है ना, जब हम कोई स्टॉक आइडेंटिफाई करते हैं और जब चलना स्टार्ट होता है, तब सोशल मीडिया में, मार्केट में इतना बात नहीं होती है। जब हमने 3,500 4,000 की बात करी थी, कोई बात करता नहीं था। और हुँ, 7,500 8,000 में हजारों रील्स, हजारों मार्केट में पार्टिसिपेंट्स की बात कर रहे हैं। ये 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया, ये जी से ऑर्डर मिल गया, ये उससे ऑर्डर चला गया। जब ऐसा कुछ होता है ना, तो सैचुरेशन एक बार के लिए आ जाता है, एक बार के लिए थोड़ा सा ठंड पड़ जाता है। तो वही अभी एमटीआर में होते हुए दिख रहा है। अभी भी पूरी तरह से नहीं है, बट हुँ, वो हो सकता हो जाए। इसलिए मैं थोड़ा सा इसलिए बात कर रहा हूँ। जब कोई चीज का ज्यादा ही बात चलने लग जाए हुँ। सोशल मीडिया में, तो थोड़ा सा उस पर अवॉइड करें या नजर जरूर रखें। जो कुछ उल्टा भी हो सकता है। चलिए ठीक है, एमटीआर टेक इस तरीके से जो है अपनी और ओवरऑल स्ट्रैटेजी को आप लोग डिजाइन करके चल सकते हैं। आगे बढ़ लेते हैं कुछ सवालों की तरफ। यहाँ पर लोकेश जी, सबसे पहले क्वेश्चन हमारे प्राइम मेंबर का है, विजय जी का सवाल है, पीएनबी के बारे में जानना चाह रहे हैं। आने वाले 6 महीनों के लिए क्या टारगेट यहाँ से बन रहे हैं?
6 महीने में पीएनबी, अगर मैं सोच रहा हूँ पीएसयू चलेगा, उस केस में मुझे लगता है पीएनबी एक परफॉर्मेंस हो सकता है जो 135 140 तक जाना चाहिए। 135 से 140 तक के टारगेट्स पीएनबी। चलिए, 108 पर चल रहा है आज, और 1.30 की अपसाइड इसमें देखने को मिल रही है। चलिए ठीक है, 6 महीने के टारगेट्स यहाँ से बनते हुए नजर आ रहे हैं पीएनबी में। नेक्स्ट यहाँ पे सर एक्सिस कार्ड्स को लेकर के क्वेश्चन आया है। क्या व्यू रहेगा इसको लेकर के, स्टॉप लॉस क्या मेंटेन करके चलना है? एक्सिस कार्ड अगर कोई ले रहा है तो पहले ये चीज समझ लें, ये तो स्मॉल कैप कंपनी है, और हम्म। इसमें डिफेंस का बहुत बड़ा थीम है स्टॉक पे। मगर ये स्टॉक जो है सर्किट टू सर्किट और ऊपर नीचे बहुत ज्यादा होता है, तो छोटा मोटा हम्म। स्टॉप लॉस में इसमें काम नहीं आएगा। ये लॉन्ग टर्म स्टोरीज है, लॉन्ग टर्म स्टोरी के हिसाब से अगर आप देखोगे 800 रुपए से ये 1900 2000 रुपए गया है, मगर कई बार उसके बीच में 30-30% करेक्ट हुआ है लास्ट एक साल के अंदर हम्म। ही। ऊपर जाके फिर 25-30% करेक्ट हो जाता है, तो आपको वो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। क्योंकि आप मुझे स्टॉप लॉस पूछ रहे हो, मुझे बताना मेरा फर्ज है। तो अभी के लिए इसका स्टॉप लॉस 1600 रुपए के करीब है, जो काफी नीचे है। हम्म। आ, तो यही मैं बोल रहा हूँ, 300 रुपये नीचे स्टॉप लॉस है। आपको स्टॉक को तो वैसे ही ट्रेड करना पड़ेगा, स्टॉक है ही वैसा। तो आपको अपनी क्वांटिटी को कम करके इसमें ट्रेड करें, ना कि ज्यादा, सो दैट आपको धक्का कम लगे जब ऊपर नीचे हो स्टॉक। तो बेहतरीन एक्सेस फंडामेंटल गेट्स है। एक्सेस गेट्स टेक्नोलॉजीज 1907 के लेवल पर कामकाज कर रहा है। 2% डाउन है आज। इन्होंने सर बाइंग प्राइस अपनी यहाँ पर मेंशन की थी 2021 की। आ तो जाएगा ऑलरेडी इनका इनकी कोई दिक्कत बाइंग। नहीं। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर लोकेश सर का साथ ही साथ जो कमेंट निकल करके आया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो, तो उस अकॉर्डिंग थोड़ी सी ठंड रख करके चल सकते हैं एक्सेस गेट्स में। आगे बढ़ लेते हैं, यहाँ पर नैन्सी जी का क्वेश्चन आया है। लोकेश सर ये कह रही है कि इज दिस अ ब्रेकआउट ऑफ पुल बैक इन निफ्टी? अब इसी के साथ में एजीआईएल, एससीआई या फिर अडानी पोर्ट्स, इन तीनों में से किस में पोजीशन आज ऐड कर सकते हैं, या फिर कूल डाउन होने तक का वेट करना चाहिए? दो सवाल हैं इनके। जी, निफ्टी में ब्रेकआउट अगर बात करेंगे तो 424 200 अब देखना पड़ेगा। ब्रेकआउट तो हो गया था 23 600 23 700 में। हम्म। उसके बाद अब क्योंकि वो अच्छा खासा चल चुका है, तो हो सकता है कल प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट हम्म। बुकिंग हो जाए। बट वो लेने की अपॉर्चुनिटी होगी जब तक अब 23 700 23 800 नहीं टूटता डाउन साइड में। तब तक हम्म। हम बाई ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी लेके चलेंगे निफ्टी की केस में। स्टॉक में तो हम बाई ऑन डिप की हमेशा ही करते हैं, पर निफ्टी की केस में 23 700 23 800 का एक बहुत ज्यादा सपोर्ट जोन है। अब जब तक ये नहीं टूट रहा तब तक इसको होल्ड करे, नहीं लिया हुआ है। लेना है तो इनके पास जितना पास ले पाए उतना अच्छा है। और 24 200 एक बार निकल जाए तो मुझे लगता है 25,000 तक का लेवल भी आपको 2-3 महीने के अंदर देखने को मिल सकता है, तो काफी तेजी से मार्केट बढ़ सकता है। आपको याद हो, मैं सेकेंड हाफ में मैंने बोला है मार्केट बहुत अच्छा लग रहा है और 28 से 29 हजार का हमारा टारगेट है। हम्म। तो सेकेंड हाफ हम्म। में कुछ ज्यादा दिन बचा नहीं है, 4-5 महीने ही बचे हैं। जून हो जी। चुका है, जून का आधा निकल चुका है। हम्म। तो 5.5 महीने में 28,000 अगर जाना है तो यहाँ से 4,000 पॉइंट निफ्टी की बात कर रहे हैं हम लोग। ऑलरेडी हम जो बात कर रहे थे ऑलरेडी 800 पॉइंट चला है। हमने 23 200 23 300 में जिस दिन बात हुई थी उस दिन हमने बात किया था 24,000 28,000 का और 33,000 का टारगेट दिया था दो। नेक्स्ट ईयर का हम्म। 33 और इस ईयर का 28 29। तो अभी हम्म। 800 900 पॉइंट चला है, मगर अभी भी 4,000 पॉइंट का मुझे एक्सपेक्टेशन है। 5 महीने साढ़े हम्म। पांच महीने में आना चाहिए। तो 5 साढ़े 5 महीने में 4,000 पॉइंट मतलब 20% निफ्टी का रिटर्न है मैम। तो हम्म। काफी अच्छा, मैं वही बोला था, इधर उधर बाई सेल नहीं करके अच्छा क्वालिटी का स्टॉक लेके अगर बैठेंगे, निफ्टी अगर 20% चल रहा है तो आपका पोर्टफोलियो 30 से 35% रिटर्न इस साल आने वाले 6 महीने में दे सकता है। तो उसके हिसाब से आप इस पे आराम से अच्छे स्टॉक लेके बैठ सकते हैं। चलिए, अच्छे स्टॉक्स के बारे में बातचीत भी हुई है कई सारे, आप उन पर भी नजर बना करके रखिए। अब सर इनके अगले सवाल की तरफ पढ़ लेते हैं। अब इनका अगला सवाल था सर, 3 स्टॉक के बारे में जानना चाह रही हैं। एक है एजीआईएल, एससीआई एंड अडानी पोर्ट्स। यहाँ पर अगर हम बात करें इन तीनों ही शेयर्स के बारे में एक एक करके, तो एससीआई अगर आज हम देखें 315 के लेवल पर कामकाज कर रहा है, 6% अपसाइड इसमें देखने को मिल रही है। एजीआई इंफ्रा देखे 380 पर चल रहा है, 2.20% की अपसाइड देखने को मिल रही है। और अडानी पोर्ट्स अगर आज आप देखिए 1804 पर चल रहा है, 0.46, ऑलमोस्ट आधे परसेंट नीचे है सर आज। तीनों में कहाँ पर जो है करंट प्राइस पे पोजीशन बनानी चाहिए? देखो, अदानी पोर्ट थोड़ा सा स्लो मूविंग कंपनी है, तो धीरे हम्म। धीरे इसमें अकोमोडेट किया जा सकता है।
हमने 1400 रुपये से कई बार बोला है, यहाँ पर भी बोला है, आपके चैनल में भी बोला है, अदानी ग्रुप में। मुझे लगता है स्टॉक को आप होल्ड कर सकते हैं, नया बाई कर सकते हैं, बस धीरे धीरे करें। दूसरा था एजीआई। एजीआई ज्यादा अच्छा लग नहीं रहा क्योंकि मोमेंटम स्टॉक में इतना है नहीं। तीसरा स्टॉक आपने मैम बताया था, सॉरी मैं मिस कर रहा हूँ। सर एजीआई इंफ्रा। एजीआई बता दिया मैंने, वो साइडवेज है, उसको थोड़ा अवॉइड करें। अदानी पोर्ट ले अडानी सकते हैं। पोर्ट्स एंड एससीआई, एससीआई शिपिंग भी, कॉर्पोरेशन। एशिया भी थोड़ा थोड़ा अकोमोडेट कर सकते हैं, ज्यादा मूवमेंट नहीं है, बस 340-350 रुपए आ सकता है स्टॉक पे। अदानी पोर्ट मुझे 6 से 12 महीने के लिए अच्छा लग रहा है। चलिए, यहाँ पे काफी टेक्निकल लोग हो गए हैं, काफी कई सारे स्टॉक्स के बारे में एक साथ पूछने से अच्छा है कि बेस्ट बता दीजिए, हम अपने चॉइस दे देते हैं। इन्होंने चॉइस दी है, श्वेता बनर्जी जी ने, कह रही है कि सर बेस्ट एक से दो कोई स्टॉक बैंक में कौन से लग रहे हैं करंट लेवल पर। अब इसी के साथ में अगर हम बात कर लेते हैं वोल्टास की, वालचंद नगर की, टाटा केमिकल्स की, डेटा पैटर्न की, कई सारा काफी मेसी क्वेश्चन है। बैंक्स की तरफ थोड़ा पढ़ लेते हैं। सर ने रेकमेंड किया था स्टार्टिंग में ही बैंक ऑफ बड़ौदा। इसके अलावा सर एक और किसी ऐसे बैंक के बारे में जानना चाह रहे हैं जो करंट वैल्यूएशन पे अच्छा लग रहा है? करंट वैल्यूएशन में अच्छा लग रहा है ऐसा बैंक अगर देखेंगे आप, तो बहुत सारे बैंक है। एसबीआई मुझे अच्छा लग रहा है। हम्म। हमें फेडरल बैंक हमने बात की, आरबीएल बैंक हमने बात की, ये सारे अच्छे लग रहे हैं। हम्म। अगर प्राइवेट में जाते हैं तो साउथ इंडियन बैंक 40-50 रुपए में बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप इसमें जाते हैं, पीएसयू में जाते हैं, तो बैंक ऑफ इंडिया हमने बात की हुई है पहले। बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक काफी अच्छा लग रहा है 840-50 में। ये आप देख सकते हैं। बहुत सारे बैंक के नाम दे दिए मैंने। बहुत सारे, एक नहीं दो नहीं, कई सारे ऐसे नाम है जो सर ने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अब बाकी रणनीति आपकी है। कुछ सवाल और हैं इनके, टाटा केमिकल्स की तरफ पढ़ लेते हैं। 736 पर चल रहा है, 1.23% की डाउन साइड के साथ में। अच्छा सर, इन्होंने टाटा केमिकल 800 में खरीदारी यहाँ पर कर रखी है इनकी। बाइंग प्राइस से नीचे खिसक चुका है, अभी और नीचे आएगा? चांसेस है और नीचे आने का। आप स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर ले, 730, 720-25 का। अगर वो टूटता है तो एक बार के लिए निकल जाइए। टाटा केमिकल ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। केमिकल सेक्टर में बहुत सारे केमिकल स्टॉक है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। फॉर हम्म। एग्जांपल आप बालाजी के माइंस का आप चार्ट देखिए, आपको दिखेगा किस तरह हम्म। से मूव उसमें आ रहा है। डिस्क्लेमर है, हमारे और क्लाइंट के पोर्टफोलियो में हो सकता है, तो बायसनेस आ सकता है, तो प्लीज वो देख लीजिएगा। आप हम्म। देखिए अकूटास केमिकल, 6-12 महीने, आठ हम्म। महीने में डबल हो गया है। 1700-1800 का चीज 3200-3300 में चल रहा है। और इसी बीच में हम्म। अगर टाटा केमिकल देखेंगे तो वो डाउन साइड है। तो मैं हमेशा रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करता हूँ। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ में हम्म। आप अगर देखेंगे, एक स्टॉक ऊपर जा रहा है, दूसरा स्टॉक नीचे आ रहा है सेम सेक्टर में। हमने कई बार बात की है पीएसयू एंड प्राइवेट में, डिफेंस, पीएसयू प्राइवेट, रेलवेज। वैसे केमिकल में भी सारे स्टॉक नहीं चल रहे। आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा स्टॉक चल रहा है, जहां पर चल रहा है वहां पर ध्यान रखना है, जो नहीं चल रहा उसको अवॉइड करना है। चलिए ठीक है।